क्योंकि ये पूरी खबर जैसे ही आई है सब हैरान रह गए कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कैसे अचानक से 5 दिन तक ये कह रहे हैं कि वो कोई हमला नहीं करेंगे। मैं प्रमित जी के पास पहले जा रही हूं क्योंकि प्रमित जी जरा ये बताइए, ये जिस तरह से आज खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 5 दिन तक कोई हमला नहीं है। मैं मानूं कि 5 दिन तक सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं है, कोई हमला नहीं। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। निश्चित रूप से जैसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आपने कहा अमेरिका झुका या रुका, तो अमेरिका का झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अमेरिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बेस्ट एंड द बिगेस्ट मिलिट्री एंड डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट इन द वर्ल्ड। वी हैव इनफ स्ट्रेंथ टू बेंड, डिस्ट्रॉय एंड एनिहिलेट एनी मिलिट्री, एंड पर्टिकुलरली ईरान के सामने झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो झुकने की बात आप छोड़ ही दीजिए। रुकने की बात आपने जो कही वो निश्चित रूप से नहीं। प्रमित जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ईरान तो कह रहा है हमने, ये डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न है, वो पीछे हट गए। ईरान कौन है? ईरान की टॉप पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इज एलिमिनेटेड। ईरान की टॉप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन एलिमिनेटेड। अब ईरान के 10 अलग अलग मिडिल टियर या सेकंड टियर नेताओं के बयान आते हैं और आप उस पर इतना बड़ा उस पर न्यूज बना देते हैं, तो ये बात भूल जाइए कि अमेरिका झुका है। नहीं तो मैं ये मानूं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कह रहे हैं अच्छी बातचीत हो रही है तो सीधे मसूद पेज़ेश्किन से बात कर रहे हैं या मोस्ताफा से बात कर रहे हैं? मैडम, जब अमेरिका बात करेगा तो अभी जो लीडरशिप वहां पर है उसी से बात कर रहा है, पर टॉप लीडरशिप हैज बीन एलिमिनेटेड। और जो बात आपने पूछी कि भाई अभी द स्टॉप और सीज फायर इज मोर ऑन दी अटैक ऑन दी सिविल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज नॉट दैट द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू टॉक अबाउट सीज फायर, कोई बिल्कुल दोनों तरफ से आक्रमण होंगे, ऐसा नहीं होगा। और जो हजारों जहाज जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो रुके हुए हैं उनके लिए, नॉट जस्ट फॉर अमेरिका एंड ईरान, पूरी दुनिया से प्रेशर था कि भाई दोनों आपस में कुछ बात करें और एटलीस्ट एक पैसेज क्रिएट करें कि हजारों जहाज जो अटके हुए हैं जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। तो फिर मैं कहूं कि इस प्रेशर के आगे झुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपने खुद ही कहा कि प्रेशर था पूरी दुनिया से। झुके नहीं है मैडम। ईरान जो झुकना है और घुटनों पे जो आना है वो ईरान को ही आना का है। अमेरिका सर देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई ट्रूस चाहिए या फिर किसी तरह का कोई हल चाहिए तो झुकना तो दोनों को पड़ता है, ये हमेशा होता है। अगर आप ये मानकर चलें कि अमेरिका झुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग, अब देखिए आपने कहा कि ईरान की लीडरशिप का ऐसे बयान आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक कह रहे थे कि मैं शक्ति दिखा दूंगा, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। Correct, madam. That's why you have to escalate to de-escalate. जब you have to hit hard for other to come down on their knees. तो ये धमकी से ही वो डर गए हैं। ईरान को पता मैडम, आप सोचिए वहां के आवाम का क्या होगा अगर वहां पर किसी भी पावर प्लांट के ऊपर अगर आक्रमण हो जाए और पूरे ईरान में डार्क हो जाए, ब्लैकआउट हो जाए, तो पूरी ईरान की आवाम सल्तनत के अगेंस्ट में खड़ी हो जाएगी और वैसे भी होने ही वाला है। यू जस्ट वेट फॉर 2 वीक्स। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं जरा एक बार, आपने कहा यू हैव टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यानी कि आपको थोड़ी शक्ति दिखानी पड़ती है, फिर आप इस मामले को सुलझा सकते हैं, ये प्रमित जी मान रहे हैं। मैं एयर कमोडोर बहल के पास जा रही हूँ। एयर कमोडोर बहल, आपको लग रहा है यही हकीकत है, डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए झुक रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव था, या फिर आप ये जो बात अभी प्रमित जी कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एस्केलेट किया है तो डी एस्केलेशन होगा? देखिए, उनकी बात, उनकी जो स्टेटमेंट है कि शक्ति से ही शांति आती है, मैं इस बात को ये कहना चाहता हूं कि कार्ल वॉन क्लॉसविट्ज थे, प्रशियन जनरल थे, बहुत बड़े जनरल थे। उनकी डॉक्ट्रिन पढ़ाई जाती है अमेरिका के अंदर। सबसे पहले चीज जो उन्होंने कही थी, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द गोल एंड वॉर इज अ मींस ऑफ अचीविंग इट। तो उसमें इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? रेजिम चेंज तो हुआ नहीं, 440 केजी यूरेनियम था, वो अभी तक उनके पास आया नहीं, उसके पे कब्जा नहीं हुआ। और वो किसी तीसरे देश में, रशिया ने जब ऑफर भी किया था उस समय उन्होंने लिया नहीं, वो बड़ा अच्छा ऑफर था। और तीसरी चीज थी कि जो उनकी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको खत्म करना। लेकिन अभी तो डिगो गार्सिया पे भी 2 मिसाइल लॉन्च की गई, पहुंची नहीं पर लॉन्च तो की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, जबकि उनके मिसाइल्स कंटिन्यूअसली रेन कर रहे हैं, चाहे वो इजराइल है या गल्फ के रीजन के अंदर। तो जो उनके मेजर इश्यूज थे उसको तो वो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन उसकी वजह से जो विश्व के अंदर एक तेजी आई, ऑयल प्राइसेस और एलपीजी, एलएनजी, चाहे फर्टिलाइजर्स या सल्फर की कमी, और इन सब चीजों की वजह से ग्लोबल फ्यूल, फूड और जो फर्टिलाइजर है, ये 3 F
उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी जो गैसोलीन की प्राइसेस हैं 3.91 गैलन्स पर डॉलर्स पर गैलन है, जो कि सबसे हाईएस्ट रही है आज से कई आपने सालों विंडो के गलत अंदर बनाई, देखा जाए। चेंज करिए। हाँ, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी बहुत प्रेशर था, अंदरूनी भी प्रेशर था। नाटो की कंट्रीज उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं दे रही थी जिस तरह से वो चाहते थे। जापान ने भी मना कर दिया था और जापान की स्टेटमेंट क्लियर थी, जिस दिन आप ये युद्ध में सीज फायर करोगे हम माइन हंटर्स को भेज देंगे वहां पे। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था, वो फंसे हुए थे इस युद्ध में, उनको एग्जिट चाहिए था। तो अगर ये टॉक्स होती हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, विश्व के लिए भी अच्छा है। वो हम ये ना कहें उनको कि उनको अगर आप कह देंगे झुक गए, मेरे हिसाब से तो झुक गए हैं, पर अगर उनको कह देंगे झुक गए तो वो कल फिर इंटेंस अटैक नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अभी प्रमित जी ने क्या कहा है कॉमोडोर, आई थिंक आई एम ऑन द सेम पेज, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि 5 दिन तक कोई, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को कहा है कि मैं कोई हमले नहीं करेंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इसका मतलब सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है या इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से युद्ध को 5 दिन तक होल्ड करेंगे? इसका मतलब क्या है? मैं एक बार दीपक एम्बेसडर वोरा आपसे समझूंगी, क्या लग रहा है आपको? 5 दिन तक होल्ड करेंगे? क्योंकि अभी या आपको लगता है वो 5 दिन में कोई पीछे की मध्यस्थता होगी इस दौरान? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं इस समय देश की राजधानी से बहुत दूर हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। कैन यू हियर मी? जी सर, बिल्कुल आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बातचीत सुन रहा था, हमारे हाल ही डेकोरेटेड एयर ऑफिसर जो है, आउटस्टैंडिंग पायलट, और बाकी हमारे जितने कॉलीग्स हैं। फर्स्ट थिंग इज कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ट्रूथ सोशल पे किया है कि मैंने 5 दिन के लिए उसको रोक दिया है और हम बातचीत कर रहे थे, और पिछले 2 दिनों में फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन। आपको पता है तो ईरानियन फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, कोई बातचीत नहीं हुई है, ना कोई हमने अग्रीमेंट किया है कि हम जो है उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करेंगे। ये जंग अभी जारी है और ये चलती रहेगी। सो व्हाटएवर ही हैज सेड हैज बीन डिनाइड। अब ये हो सकता है बेटा, मेरे को बहुत साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में, कुछ देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह देंगे कि अच्छा देखो मैंने तो कोशिश की थी करने के लिए, ये नहीं मान रहे, मुझे डिफाई कर रहे हैं, अब मैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर को कह रहा हूँ ठोको इनको फिर से। क्यों किया होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये 2 चीजें? अगर वो ईरानियन पब्लिक के पास पहुंच सकते हैं, अगर उनकी आवाज जाती है कि देखिए मैं तो मैन ऑफ पीस हूँ, मैं चाहता था कि सब कुछ रुक जाए, आपको बिजली रहे, आप लोग अंधेरे में ना रहे, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ। और डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी, वेदर आवर कॉलीग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीज और नॉट, आफ्टर ऑल डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी देखिए मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैं तो हर चीज रोकने की कोशिश कर रहा था, ये ईरानियन बदमाश है, ये नहीं मान रहे हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट दिस इवनिंग तक आप देखेंगे, जो मेरा तजुर्बा है अभी तक, अभी यहाँ देश की राजधानी में 6:07 हुए हैं, रात के 12 बजे तक आप देखेंगे। सर आगे क्या देखेंगे उसमें आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, तो एक सस्पेंस आप भी छोड़कर चले गए सर कि रात को 12 बजे अब क्या होगा वो हमें नहीं पता है। एम्बेसडर वोरा क्या कहना चाह रहे थे, बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं। मैं इस बात को आज भी, अभी तक हमने इतने शोज किए हैं और उसमें लगातार हम इस बात की चर्चा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपने बयान पर पलट सकते हैं। प्रमित जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन प्रमित जी हमने ये देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वॉर स्ट्रैटेजी है, उनके अपने करीबी ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है। तो क्या ये एग्जिट प्लान का हिस्सा है कि थोड़े दिन 5 दिन युद्ध रोकने की बात कह दो, इस दौरान अगर कोई एक किसी तरह की, हम कहते हैं कि ऑलिव ब्रांच, यानी कि कुछ मिल सके जिससे हम एक मध्यस्थता कर सके और इस युद्ध पे, क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, वो खुद एक उद्योगपति है, नुकसान उनका भी व्यक्तिगत रूप से इस युद्ध से। देखिए, अगर आप उद्योगपति की बात करें तो डेफिनेटली अमेरिका में गैस प्राइसेस थोड़ी बढ़ी हुई हैं, जिससे कि अमेरिकन कॉमन मैन इज गेटिंग हर्ट। जो 3 हफ्ते पहले जो $2.5 पर गैलन का गैस मिलता था, जो इंडिया में पेट्रोल कहते हैं, यहाँ गैस कहते हैं, वो अब ऑलमोस्ट $4 पे आ गई, और डीजल $5 पर गैलन से ऊपर हो गया। तो अमेरिका इज ऑल्सो गेटिंग हर्ट बिकॉज दिस विल ऑल्सो राइज द इन्फ्लेशन। बट आप ये कहें फिर से कि भाई ट्रम्प साहब क्या कहते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है, आज ये कह रहे हैं वो कल, ही इज
getting the intelligence report every hour. And diplomacy says that you have to change your stance based on your military intelligence that gives you input. अगर आज आपने उस पे 48 घंटे का उसको अल्टीमेटम दिया और 24 घंटे बाद अगर आपके पास ऐसी इनपुट्स आ रहे हैं कि सर इससे वो डर गए हैं एंड दे आर कमिंग बैक टू अस एंड निगोशिएटिंग विद अस, ऑब्वियसली एनी सेंसिबल पर्सन, एंड अमेरिका तो सेंसिबल देश है ही जिसपे आपको किसी प्रकार से कोई शक होना ही नहीं चाहिए. वी वांट वर्ल्ड ऑर्डर टू बी इन अ वेरी सेफ, इन सेफ हैंड्स एंड इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क. जब अमेरिका बात करता है तो पूरी दुनिया का सोच की बात करता है. इस्लामिक जिहादी टेररिज्म को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जो बेहतरीन कदम उठाया है ईरान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खत्म करने का, और अगर आप बोले कि अगर उनके पास 100% एस्टेब्लिशमेंट है तो 80% एस्टेब्लिशमेंट 3 हफ्ते में खत्म हो चुके हैं. द होल वर्ल्ड नीड टू से थैंक यू टू अमेरिका फॉर दैट, रादर देन जस्ट क्रिएटिंग अ नैरेटिव कि भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प झुक गए हैं, अमेरिका झुक गया. नहीं, ये नैरेटिव नहीं है सर. एक मिनट, आप ये कह रहे हैं द होल वर्ल्ड नीड्स टू से थैंक यू टू ट्रम्प. अब मुझे नहीं पता कितने लोग इस पैनल पर आपसे सहमत होंगे. मैडम, जो अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो बात अलग है, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म पूरी दुनिया की बात करें तो ये निश्चित रूप से बेहतर है कि इस्लामिक जिहादी टेररिज्म की जो रिजीम थी उसको एक तरह से बहुत जबरदस्त आघात हुआ है, जबरदस्त हर्ट हुआ है और उनकी कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट 80% रिड्यूस हो गई. मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ आरजू जी, ये इस्लामिक जिहादी रेजिम को की कमर तोड़ दी है, वो कह रहे हैं इसके लिए एक थैंक यू होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है और इसीलिए अब न सिर्फ ये किया है, अब इसके बाद पूरी दुनिया उन्हें थैंक यू बोलेगी और अब युद्ध भी रोकने की कगार पर है. नहीं, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया थैंक यू आएगा डोनाल्ड ट्रंप जी. नहीं, पाकिस्तान से कोई थैंक यू नहीं आएगा और कहीं से भी कोई थैंक यू नहीं आएगा, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप को ये राइट किसी ने नहीं दिया है कि चाहे जैसे मर्जी रेजिम चल रही हो वो जाकर वहाँ पर उनके लीडर्स को या वहाँ पर किसी की जान ले. जहाँ तक रेजिम चेंज का है तो ये तो अफगानिस्तान भी गए थे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन, तो वहाँ पर भी 20 साल रहे, कुछ भी नहीं बदला और उसके बाद अपने हथियार छोड़कर वहाँ से चले गए. तो वहाँ पर अभी भी इन्हीं के वेपन्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं. तो यहाँ पर भी इसी तरीके से अगर ऐसा होता तो ईरान की जो पब्लिक है वो बाहर आई होती, लेकिन इस वक्त जो ईरान की पब्लिक बाहर आ रही है वो अपनी गवर्नमेंट के फेवर में आ रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, चाहे वो जिसके लिए भी किया हो, लेकिन उन्होंने ऑयल के लिए किया. उन्होंने हरगिज़, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ पर लोग आराम से रहें या अपनी मर्जी की जिंदगी जिएं. उसके लिए और 10 तरीके हो सकते थे, ये कोई तरीका नहीं है कि जाकर और लोग की जाने लेंगे. वो कह रही हैं कि ऑयल के लिए किया है, इसके लिए नहीं है कि उनके लोगों की परवाह है. ऑयल कुड बी वन रीजन बट दैट इज नॉट द मेन रीजन. और मैं सभी पैनलिस्ट को नॉट सभी बट मोस्ट ऑफ द पैनलिस्ट उसको केवल ऑयल एंड पेट्रो डॉलर से जोड़ते हैं. मैडम, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज द बिगेस्ट इंटरेस्ट टू कीप अमेरिका सेफ.